प्रिय आत्मन, आज के इस खास सत्र में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस दुनिया में हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। हम जो आज जी रहे हैं वो हमारे वर्तमान कर्मों और संचित कर्मों का ही परिणाम है। देखा जाए तो ये जीवन की एक सोची समझी स्क्रिप्ट की तरह है जो हमारे पिछले कर्मों से तय होती है। कुछ लोग बहुत लकी हो, उन्हें बिना किसी खास मेहनत के सफलता मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अपनी पूरी जान लगा देते हैं, फिर भी उन्हें सफलता का आधा हिस्सा ही नसीब होता है। ऐसे में स्वाभाविक रूप से वे अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। सनातन धर्म के अनुसार हमारा भाग्य सीधे तौर पर हमारे पिछले जन्मों के कर्मा अकाउंट से जुड़ा होता है। जिसने पहले अच्छे कर्म किए हैं उसे इस जन्म में सब कुछ आसानी से मिल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, अगर वो वर्तमान में अच्छे कर्मों को मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो उसका ग्राफ नीचे गिरना तय है। इसके उलट जो वर्तमान में तो बहुत मेहनत और अच्छे काम कर रहा है पर उसे पिछले जन्मों के प्रारब्ध पास्ट कार्मा के कारण सफलता नहीं मिल पा रही है। प्रिय मित्रों, जिस तरह हम अपनी रोजी रोटी यानी जीविकोपार्जन लाइवलीहुड के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरह एक सफल और पूर्ण जीवन जीने के लिए कुछ आध्यात्मिक कर्म भी करने होते हैं। ये भी हमारे दैनिक कार्यों का ही एक अभिन्न हिस्सा हैं। बहुत से लोगों को ये गलत फहमी होती है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया गया काम ही कर्म है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पिछले जन्मों के कर्मों से ही हमारा भाग्य बनता है और कभी कभी पुरानी गलतियों के कारण हमें इस जन्म में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि केवल मानव जीवन ही एक ऐसा अवसर है जहां हम अपने आप में सुधार लाकर अपनी पिछली गलतियों के उस ढेर को पूरी तरह जलाकर अपना कल्याण कर सकते हैं। पिछले जन्मों में हुई गलतियों को जान पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, लेकिन इसी जीवन में आज से पहले की गई अपनी गलतियों का अगर आप सच्चे दिल से पश्चाताप रिग्रेट करें तो वे सभी गलतियां माफ हो जाती हैं। यह ईश्वरीय विधान है। जब आप इस जन्म की गलतियों को समझने लगेंगे तो धीरे धीरे पिछले जन्मों के कर्म बंधन भी आपके सामने स्पष्ट होने लगेंगे। बस इसके लिए आपको ईश्वर के प्रति समर्पित होकर अध्यात्म के रास्ते पर पहला कदम रखना होगा। यकीन मानिए, अगर आप एक कदम बढ़ाते हैं तो ईश्वरीय शक्ति आपकी तरफ 2 कदम बढ़ाती है। मित्रों, आप भगवान का भजन, भक्ति और मंत्र जाप का संकल्प लेकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। वैदिक मंत्रों का जाप एक अत्यंत प्रभावशाली और सुरक्षित मार्ग है जिससे आप इस लोक और परलोक दोनों में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका कोई भी नकारात्मक परिणाम यानी साइड इफेक्ट नहीं होता। मंत्रों के कई प्रकार होते हैं जिनका वर्णन मैं आगे के सत्रों में करूंगा। अभी के लिए बस इतना जानना पर्याप्त है कि समस्त मंत्रों में वैदिक मंत्र सबसे अधिक सुरक्षित और प्रभावी माने जाते हैं। मंत्र जाप जैसे कर्म से कोई भी व्यक्ति अपने भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। इतिहास गवाह है कि कई साधकों ने अपनी साधना से असंभव को संभव कर दिखाया है। मृत्यु तो अटल है और उस पर किसी का वश नहीं है, लेकिन एक साधक अपनी भक्ति और मंत्र शक्ति से अकाल मृत्यु जैसे संकटों को भी टालने की क्षमता रखता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही दिव्य वैदिक मंत्र के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग करके आप अपने जीवन को सुखी, समृद्ध और सफल बना सकते हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और समझें। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक और उपयोगी वीडियो आप तक निरंतर पहुंचते रहें। मंत्रों में अद्भुत शक्ति होती है, इसीलिए भगवान की आराधना में मंत्र जाप को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। हर देवी देवता के विशिष्ट मंत्र होते हैं जिनके जाप से वे प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। ये मंत्र हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, सफलता और इष्ट सिद्धि दिलाते हैं। गायत्री मंत्र इसी श्रेणी का एक शीघ्र प्रभावी और सभी का कल्याण करने वाला महामंत्र है। अब आइए इस दिव्य गायत्री मंत्र के अर्थ को गहराई से समझते हैं। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका भावार्थ यह है कि हम उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक और देव स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। प्रार्थना करते हैं कि वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सदा सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। जब आप सन्मार्ग के राही बन जाते हैं तो जीवन में उन्नति और खुशहाली आने में देर नहीं लगती। गायत्री मंत्र को वेद माता कहा गया है। शास्त्रों में इसे धरती की कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान माना गया है जो साधक की हर मनोकामना पूर्ण करने में सक्षम है। ये स्वयं में पारस है जो लोहे को सोना बना सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहा है कि छंदों में गायत्री मैं ही हूं। यह महामंत्र 24 अक्षरों से बना है। इन 24 अक्षरों में 24 देवताओं की शक्तियां, 24 अवतारों का तेज, 24 ऋषियों का ज्ञान और 24 सिद्धियां समाहित हैं। यदि आप इसके अर्थ पर ध्यान केंद्रित करके एकाग्रता के साथ इसका जाप करते हैं तो आपका पूरा शरीर सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी से ओतप्रोत हो जाता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि गायत्री मंत्र एकमात्र ऐसा मंत्र है जिसे किसी समर्थ सद्गुरु की अनुपस्थिति में भी माता गायत्री के प्रति पूर्ण विश्वास के साथ आत्म साक्षात्कार के लिए जपा जा सकता है। इसे गुरु मंत्र की उपाधि भी दी गई है। गायत्री मंत्र के जाप के लिए सबसे उत्तम समय त्रिकाल संध्या का माना गया है। पहला, सूर्योदय से ठीक पहले से लेकर सूर्योदय के कुछ देर बाद तक। दूसरा, दोपहर के 12 बजे के लगभग आधे घंटे आगे पीछे का समय। और तीसरा, सूर्यास्त के पहले से लेकर सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक का समय। जाप करते समय शुद्धता और एकाग्रता का ध्यान रखें। कुश के आसन पर बैठें और पूर्व या पश्चिम की ओर मुख करके तुलसी या चंदन की माला से जाप करें। मंत्र के उच्चारण की शुद्धता अत्यंत आवश्यक है। जाप शुरू करने से पहले अपने मन में जिसे भी आप गुरु मानते हैं उनका स्मरण अवश्य करें। यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आप साईं, हनुमान जी या भगवान शिव को गुरु मानकर जाप आरंभ कर सकते हैं। इस पथ पर कुछ दूर चलने पर भगवान स्वयं किसी न किसी रूप में गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसके अलावा मानसिक जाप के लिए कोई बंधन नहीं है। मानसिक जाप में न तो आपका मुख खुले और न ही होंठ हिलें, ये पूरी तरह अंतर्मन से होना चाहिए। इसके लिए न नहाने की बाध्यता है, न आसन की और न ही माला या किसी विशेष समय की। आप उठते, बैठते, चलते फिरते, यहां तक कि सोते समय भी इसे कर सकते हैं। गायत्री मंत्र जगत माता और जगत पिता दोनों का स्वरूप है। वास्तव में गायत्री ही पूर्ण ब्रह्म है। गायत्री ही शिव और शक्ति है। यही प्रकृति और पुरुष है। यही सीता और राम है। यही राधा और कृष्ण है। और यही लक्ष्मी और नारायण है। ये सभी दिव्य स्वरूप इसी एक महामंत्र में समाहित हैं। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा कातर भाव से अपने माता पिता को पुकारता है तो वे उसकी गंदगी नहीं देखते, उसे तुरंत गोद में उठा लेते हैं। ठीक उसी तरह आप जिस भी हाल में हो बस श्रद्धा के साथ जाप शुरू कर दें। आगे का रास्ता आपको स्वतः मिलता जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, भक्ति में लीन रहें। धन्यवाद। शुभम अस्तु।